गाजीपुर में महिला की आत्महत्या से सनसनी। बिहार के मोतिहारी की रहने वाली थी महिला। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया शव। सोमवार से जीएसटी की नई दरें लागू। अब सिर्फ 2 स्लैब की होंगी जीएसटी। जनता ने कहा जीएसटी में कटौती होने से राहत। पूर्वी दिल्ली में डांडिया महोत्सव की धूम। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता भी डांडिया में हुए शामिल। विजेंद्र गुप्ता ने कहा भारत की ताकत उसकी विविधता में एकता। सनसनीखेज डकैती का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपियों ने 20 लाख नगद और 1400 ग्राम सोना लूटा। साजिशकर्ता को जयपुर से पकड़ा गया। पूर्वी दिल्ली को अपराध मुक्त करने के लिए चलाया गया बड़ा ऑपरेशन। 24 घंटे के ऑपरेशन कवच में जन सुरक्षा का किया गया सुनिश्चित। अभियान का उद्देश्य है अपराधों पर रोक लगाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सीसीएन डिजिटल में। मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। रुख करते हैं पूर्वी दिल्ली की बड़ी खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के थाना गाजीपुर इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बुधवार को घरोली एक्सटेंशन स्थित राजवीर कॉलोनी में एक महिला द्वारा आत्महत्या करने की सूचना पुलिस को मिली। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जब घर का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा देखकर सब हैरान थे। आपको बता दें, कमरे में एक महिला साड़ी के सहारे पंखे से लटकी हुई मिली। मृतक महिला को तुरंत नीचे उतारा गया और इलाज करने के लिए एलबीएस अस्पताल ले जाया गया, जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान 32 साल की चांदनी देवी के रूप में हुई, जो बिहार के मोतिहारी जिले की रहने वाली थी। उसके 3 बच्चे भी हैं और उनके पति का नाम विद्यानंद कुमार है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया है। अभी तक परिवार की ओर से किसी तरह की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस अपने ही स्तर पर मामले की जांच कर रही है। देश में आज से जीएसटी की नई दरें लागू की गई है। सरकार ने 3 सितंबर को जीएसटी में कटौती का ऐलान किया था। आज से लागू कर दिया गया है। वो आपको बता दें, अब सिर्फ 2 स्लैब में जीएसटी लगेगा, 5% और 18%। इसको लेकर जब हमने पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की तो उन्होंने इसे एक अच्छा कदम और राहत भरा फैसला बताया और साथ ही साथ कहा कि जीएसटी कम होने से उनको काफ़ी राहत मिली है। पहले उन्हें घरेलू सामान के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती थी, अब कम कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं मेडिकल सुविधाओं पर ही जीएसटी बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, जो कि बहुत बड़ी राहत की बात है। बहुत राहत मिलेगा, सामान सस्ती हो जाएगी। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर पे भी 0% जीएसटी हो गया है, तो बहुत ही जनता को बहुत राहत मिलेगी। जैसे किराने की चीज़ें हम लेने जाते हैं उन पर भी जीएसटी 5% कर दी गई, तो लोगों को कितना फ़ायदा होगा उनके? बहुत फ़ायदा होगा, इससे बहुत फ़ायदा, लोगों को बचत बढ़ेगी। कहीं ना कहीं हमारा पैसा बचेगा और इससे हम लोगों को फ़ायदा होगा आगे। बिल्कुल 0 हो गई है, तो अच्छा कदम है, सरकार का अच्छा कदम है ये। बहुत राहत मिलेगी इससे लोगों को। जब जीएसटी कम किया गया, टैक्स कम कर दिया गया, तो राहत तो मिलना ही है। हाँ बिल्कुल, जब हटाया गया तो आसान तो होगा, 0 कर दिया तो आसान तो ऑलरेडी होना ही है। पहले था, अब ख़त्म है। तो जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए तो राहत हमेशा है ना। जो पैसे वाले लोग नहीं हैं, जिसकी अर्निंग कम है, तो उसके लिए तो राहत तो है ही। जितना कम कर दिया उतना ही राहत मिलेगा ना। पूरा 0 कर दिया तो 0 हो गया, वहाँ पर राहत 100% हो गया। और जहाँ कम कर दिया तो जितना किया है कम उतना ही मिलेगा ना। नवरात्रों का पर्व राजधानी में धार्मिक और सांस्कृतिक रंग भरा रहा है। इसी क्रम में बालाजी रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित भव्य डांडिया महोत्सव में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने गरबे की ताल पर डांडिया खेला। पूरे कार्यक्रम में नवरात्रों की छटा और उत्सव का उल्लास झलकता रहा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता भी उपस्थित रहे। उन्होंने श्रद्धालुओं और नागरिकों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत संस्कृति और परंपराओं का देश है। यहाँ हर त्योहार समाज को जोड़ने का कार्य करता है। उन्होंने कहा भारत की असली ताकत उनकी विविधता में एकता है। नवरात्रे केवल देखा जाए तो धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली में इस बार डांडिया महोत्सव की धूम गुजरात
शुरुआत से कम नहीं दिख रही है। साथ ही साथ उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही जनता ने यह साबित कर दिया कि नवरात्रि केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मेलजोल का प्रतीक है। वहीं बालाजी सोसाइटी के प्रधान यतेंद्र गुप्ता ने बताया कि उनका लक्ष्य है कि साफ सफाई और यमुना का स्वच्छ बनना हमारा लक्ष्य है और हम लोगों से अपील करते हैं कि यमुना साफ सुथरी बनाई जाए। देखिए, ये भारतीय संस्कृति का ही एक द्योतक है कि भारत में जो विभिन्नताएं हैं और उसमें जो एकता है, अनेकता में एकता, ये जो संदेश है भारत माता की जय, इसी में से निकलता है। और मैं रामलीला के इस मौके पर, कल पहला नवरात्रा है, बालाजी रामलीला कमेटी के सभी अपने साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये रामलीला बहुत पुरानी है और हमारे भगवत रुस्तगी जी ने ये पौधा लगाया था। दुर्भाग्य है कि इस बार वो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी प्रेरणा से सभी लोग मिलकर, और मैं जो अपने चेयरमैन है दिनेश गुप्ता जी है, यतेंद्र जी है, अनिल जी हैं, अनिल मित्तल जी हैं, अशोक अग्रवाल जी हैं और सुनील मंगला जी हैं, पूरी टीम को उनकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप सबके लिए आने वाला दशहरा नई नई शुभकामनाएं लेकर के आए। दिल्ली के शाहदरा स्थित फर्श बाजार इलाके में हुई सनसनीखेज डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें, आरोपियों ने पुलिसकर्मी बनकर ज्वेलरी शॉप से 20 लाख नगद और 1400 ग्राम सोना लूटा था और जानकारी के अनुसार थाना फर्श बाजार और ARSC क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को राजस्थान के जयपुर और महाराष्ट्र के सांगली से गिरफ्तार किया। सोमवार को शाहदरा के फर्श बाजार इलाके में 2 बदमाश पुलिस की वर्दी में ज्वेलरी शॉप में घुस गए थे और कर्मचारियों को गुमराह कर 20 लाख नगद और सोना लूट लिया था। और दूसरी आपको बता दें, ARSC क्राइम ब्रांच की तकनीकी विश्लेषण से महाराष्ट्र कनेक्शन सामने आया और फिर सांगली से 2 आरोपियों को दबोचा गया। वहीं दुकान का ही कर्मचारी विकास, जिसने वारदात की साजिश रची थी, उसे जयपुर से पकड़ा गया। पुलिस का कहना है कि आगे की जांच जारी है। टीम ने DCP संजीव यादव के नेतृत्व में महाराष्ट्र के सांगली ज़िले से 2 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें जो फर्श बाज़ार में 15 सितंबर को एक रॉबरी का केस दर्ज हुआ था, जिसमें करीब 1.5 किलो के आसपास सोना और 3 किलो के आसपास चांदी और कुछ कैश की रॉबरी की एक FIR दर्ज हुई थी फर्श बाज़ार थाने में। तो इनिशियली ईस्ट शाहदरा डिस्ट्रिक्ट ने इस पर काम करते हुए एक आदमी की गिरफ्तारी की थी, लेकिन उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने लीड लेते हुए और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर 2 लोगों की जो प्रोबेबल एक्यूज हो सकते थे उनकी शिनाख्त की और उनका टेक्निकल इंटरसेप्शन पर काम करते हुए टीम महाराष्ट्र तक पहुंची है, सांगली डिस्ट्रिक्ट में पहुंची। और सांगली डिस्ट्रिक्ट में जो क्राइम के जो मेन आदमी थे जिसने क्राइम किया था, विकास के साथ प्रशांत और शुभम, जो 2 लड़के थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था, दोनों को सांगली डिस्ट्रिक्ट से अरेस्ट किया है और इनसे करीब पूरी रिकवरी इनसे इफेक्ट हुई है, जिसमें 1 किलो 400 ग्राम सोना रिकवर हुआ है, 2 किलो 800 ग्राम चांदी रिकवर हुई है और 12 लाख रुपए इनसे 11,91,000 रुपये इनसे रिकवर हुए हैं। तो इन दोनों को अरेस्ट किया है। इस गिरफ्तारी के दौरान जो क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस है वो सांगली डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर थे वहाँ पर उनका भी धन्यवाद देना चाहती है, ख़ासतौर पर पुलिस इंस्पेक्टर सतीश सिंधे, जिनकी पूरी टीम ने बेहतरीन मदद की है हमारी टीम को और रिकवरी पूरा रिकवरी उन्होंने इफेक्ट कराया इस केस में। हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। और ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन था दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें क्राइम ब्रांच ने अपना पूरा लीड लेते हुए इन 2 लोगों को अरेस्ट किया है। इसकी कहानी ये है कि ये जो विक्टिम इसमें है वो भी महाराष्ट्र से ही हैं, सांगली से ही हैं और फर्श बाज़ार में करीब पिछले 25 साल से वो सोने की गोल्ड टेस्टिंग की एक वर्कशॉप चलाते हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये ज़िले से, सांगली ज़िले के ही इस काम में बहुत लोग एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने अपने ज़िले से ही एक लड़के को, विकास नाम के लड़के को अपने यहाँ पर काम के लिए रखा। विकास करीब 1.5 साल से इसके यहाँ पर रह रहा था, भरोसा भी उसने अच्छा खासा बना लिया था
मालिक के साथ काम करते हुए, तो मालिक उसको सारे जो ट्रिक्स हैं वो भी बताना, शेयर करना शुरू कर दिया था। उसी ट्रिक में से एक ट्रिक को विकास ने भुनाया इस वारदात करने के दौरान, और अपने जो साथी थे जो इसी काम में एक्सपर्ट थे, जो सांगली में बेस्ड थे, प्रशांत और शुभम, उनको ये वारदात करने के लिए तैयार किया। वारदात को अंजाम देने के लिए प्रशांत ने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनने का अपना रोल अदा किया। पूर्वी जिला पुलिस ने पूर्वी दिल्ली को अपराध मुक्त करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है, जिसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। आपको बता दें कि शनिवार से रविवार तक चले 24 घंटे के ऑपरेशन कवच 10.0 में जन सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया। अभियान का उद्देश्य नशीली दवाओं की आपूर्ति, अवैध शराब तस्करों, अवैध हथियार रखने वाले उपयोगकर्ताओं, COTPA के उल्लंघनकर्ताओं और BNS को और दिल्ली पुलिस के अधिनियम के तहत अन्य अपराधों पर रोक लगाना है। ऑपरेशन कवच के तहत पूर्वी जिला पुलिस ने कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा और अपराध निवारण सुनिश्चित करने के लिए असामाजिक और आपराधिक तत्वों के खिलाफ सतर्कता को बढ़ा दिया। पूरे जिले में पैदल गश्त भी तैनात की गई। ऐसे ही संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और गतिविधियों की खुफिया जानकारी के आधार पर निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ अवैध शराब, नशीले पदार्थ, अवैध हथियार, जुआ और सार्वजनिक उपद्रव पर रोक लगाने के लिए निवारक उपायों को मजबूत किया गया। यह अभियान पूर्वी जिला पुलिस की अपराध मुक्त सुरक्षित पड़ोस के प्रति प्रतिबद्धता को पुष्ट करना है। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी इलाके में सड़कें बदहाल हालत में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से इन सड़कों की मरम्मत नहीं हुई है। प्रशासन को कई बार शिकायत करने के बावजूद आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोगों का कहना है कि खराब सड़कों की वजह से रात के समय अक्सर हादसे होते हैं। खासकर ई रिक्शा चालक बताते हैं कि गड्ढों के कारण कई बार उनके रिक्शे पलट जाते हैं, जिससे यात्रियों की जान खतरे में पड़ जाती है। इलाके के लोग अब प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सड़कों को दुरुस्त किया जाए ताकि रोजाना वाली परेशानी और हादसों से राहत मिल सके। कारें सारे पलटती हैं, पेट्रोल पंप के चाचा नेहरू नीता कॉलोनी बहुत टूटी हुई है, वहाँ से लेकर पूरी टूटी हुई है। पीछे कितनी दिक्कतें आती हैं? बहुत दिक्कत है। कल भी स्कूटी रात को पलट गई, गाड़ी पलट गई, बहुत गाड़ी जगतपुरी, बहुत गाड़ी, पूरा हाल है इस टाइम, बहुत बुरा हाल है, पूछो नहीं। कोई किशन नगर लालगढ़ चाची बिल्डिंग की तरफ सड़क है, वो भी टूटी पड़ी है, कोई देखने नहीं आ रहा, कोई पूछने नहीं आ रहा, बहुत बुरा हाल है। कैसे चलाते हैं फिर आप लोग? बस रोज कभी अभी 2 बार खड्डे में गिर गई, रात को भी टूट गया, डेली बुरा हाल है। पूर्वी दिल्ली की जगतपुरी में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको रोड का हाल दिखाते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर काफ़ी सालों से सड़क नहीं बनी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों का हाल है। यहाँ पर लोगों ने ये भी कहा है कि आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, रात के समय ई रिक्शा भी पलट जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी समस्या यहाँ बनी रहती है। ऐसे में लोगों ने प्रशासन को कई बार इसके बारे में अवगत करवाया गया, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई है। पिछली काफ़ी सालों से ये रोड टूटी हुई है। रात के समय की अगर बात की जाए तो काफ़ी दिक्कत आती है। ये देखिए, ये रोड का हाल है, तोड़ कर जो पत्थर है एक साइड कर रखे हैं। बच्चे की अगर बात की जाए तो कोई भी बच्चा यहाँ पर गिर सकता है। तो ये पूरी रोड की अगर हम बात करें तो पूरी रोड की हालत ऐसी तरीके से बनी हुई है। सिर्फ जगतपुरी नहीं बल्कि गीता कॉलोनी और किशन नगर में भी जो है ना रोड टूटी हुई है। ऐसे में देखना ये होगा कि रोडों की जो मरम्मत है वो कब तक होगी और कब तक जो है लोगों को सहूलियत मिल पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र के साथ मोहित शर्मा, सीजन डिजिटल, दिल्ली। नवरात्रि के पहले ही दिन दिल्ली का वातावरण दिव्य आस्था और श्रद्धा से भरपूर है। AGCR एनक्लेव स्थित गौरी शंकर मंदिर में वहीं अखंड दिव्य ज्योति विराजमान हुई, जिनकी यात्रा 19 सितंबर को अमृतसर से प्रारंभ हुई थी। ये ज्योत अमृतसर के राम तीर्थ वाल्मीकि आश्रम से लाई गई है, जो त्रेता युग से निरंतर प्रज्वलित है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्र, धन और यश प्राप्त की कामना पूर्ण करने वाली मानी जाती है। मंदिर के प्रधान पुजारी सुरेंद्र मणि पांडे ने ज्योत की स्थापना के अवसर पर कहा कि सनातन धर्म में दीपक को साक्षी देवता माना गया है। यह अखंड ज्योत भगवान श्री राम और माता सीता के समय से चली आ रही है, परंपरा का प्रतीक भी है। आज हमारे मंदिर में इसका आगमन समस्त भक्तजनों के लिए पुण्य और सौभाग्य का अवसर है। अखंड ज्योति को लेकर अमृतसर से यात्रा करने वाले रविंद्र कुमार बताते हैं कि यात्रा की शुरुआत 19 सितंबर को हुई और पहले नवरात्र के दिन इस दिव्य ज्योति को दिल्ली लाया गया। इस दौरान ज्योत 3 प्रमुख स्थलों
अलीपुर स्थित खाटू श्याम मंदिर पंचकुला रोड पर महर्षि वाल्मीकि आश्रम और मोदी नगर के एक मंदिर में प्रज्वलित की गई है। एजीसीआर के निवासियों में बहुत उत्सुकता है और उत्सुकता एजीसीआर में ही नहीं है, पूरी दिल्ली में है। हमने इस वर्ष झंडे वालन में एक बैठक की थी जहां सभी रामलला के प्रधान महामंत्री और मंदिर के प्रधान महामंत्री को बुलाया गया था। वहां प्रचारक आए थे पंजाब से और उन्होंने इसके महत्व के बारे में बताया था हम लोगों को कि अमृतसर में एक राम तीर्थ मंदिर है और वहाँ सीता माता रुकी थी, वहाँ लव कुश पैदा हुए थे और वहाँ अमृत कुंड भी वहाँ नीचे है और इसीलिए अमृत कुंड से नाम उसका अमृतसर पड़ा था। तो वहाँ से इस बारी सभी लोग जाएंगे। तो हम 19 तारीख को एक बस भरकर यहाँ से ले गए, अमृतसर पहुँचे और वहाँ से जोत लाए। माननीय लोक जी विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष थे वो भी हमारे साथ थे और वो ला करके हमने खाटू श्याम अलीगढ़ ने जो है अलीपुर में एक जोत वहाँ स्थापित की, एक वाल्मीकि मंदिर कनाट प्लेस में की, एक मोती नगर मंदिर में की। तो आज सुबह हम मंदिर के हमारे आचार्य मणिशंकर जी और रविंदर जी जो जिला संयोजक है और शत्रुघ्न जी और राजन जी यहाँ मंदिर से गए और वहाँ से जोत लेकर के हम आ रहे हैं। तो ऐसा मंदिर है, इसके अंदर जो भी आया है भगवान ने सबने उनकी मनोकामना सब पूर्ण की है। यहाँ पे आने वाले हर भक्त का बहुत भी आस्था इस मंदिर से है और दिन पर दिन यहाँ पे आने वालों की संख्या लगातार हमारी बढ़ी है और बहुत ही अच्छा विषय है। हमारे इस विश्व हिंदू परिषद ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस तरह का ये आह्वान किया कि वहाँ से ज्योति अमृतसर के मंदिर से आएगी, तो ये 19 तारीख को गई थी, जैसे नरेश जी ने आपको बताया, सारी गई और जोत आई और जोत का प्रज्वलन किया गया। आज सवेरे हमारे साथी लोग गए और वहाँ से जोत को, माता की जोत को लेके आए हैं। भगवान की महामाई से यही कृपा, महामाई से ये अरदास कि ये जोत हमारी निर्विघ्न रूप से चलती रहे और माँ की सेवा इसी प्रकार से करते रहें। एजीसीआर गौरी शंकर मंदिर को 40 साल हो गए हैं। बहुत ही श्रद्धा भक्ति से सभी भक्त लोग नवरात्र का उत्सव बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। इस बार एक नया इसमें ऐड किया गया है, हमारे पंजाब से, वहाँ से एक राम तीर्थ से एक अखंड ज्योत लेकर आए हैं और अब यहाँ पर अनवरत जलेगी और सभी भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण करेगी। जिसके भी कोई पुत्र ना होता हो तो इस अखंड ज्योत से ले जाके वो अपने घर अखंड ज्योत जलाए तो उसके निश्चित ही पुत्र होगा। ऐसी वहाँ की परंपरा है। सभी भक्त लोग प्रार्थना करते हैं कि मेरा घर ऐसी जगह पर हो कि खिड़की खोलूं तो दर्शन हो जाए। लेकिन ठाकुर जी ने कैसी कृपा है कि मेरा घर बिल्कुल ठाकुर जी के मंदिर के सामने है और मैं वाकई सच हर बात हर घड़ी मेरे दिमाग में भगवान रहते हैं और ये मंदिर रहता है। शायद ही मैं कभी किसी मंदिर में जाती हूँ अपने मंदिर के सिवा, लेकिन ये तन मन धन से सब कुछ यहाँ अर्पित है। फिलहाल के लिए ईस्ट दिल्ली की खबरों में इतना ही, लेकिन ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट से वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए CCN डिजिटल के साथ।